हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो आज सभी को आप मैं बताने जा रहा हूँ आज का सबसे खास बात कि आप देख रहे हो कि ये बायो पीछे लिखा हुआ है क्लास रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो इसके लिए सर एक आए हैं जो आप लोग को इस बार बायो में बहुत अच्छा हेल्प करेंगे, अच्छे से बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, जिसका नाम है, इससे पहले भी मैं एक बार ले चुका हूँ लेकिन पिछले बार इनके पास समय का बहुत इशू था, इसलिए इनके पास थोड़ा टाइम नहीं हो रहा था। बट इस बार 2026 एग्जाम बोर्ड्स के लिए इन्होंने समय निकाला आपके लिए, और वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आपको बताएंगे जो कि 2026 बोर्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारा क्वेश्चन सर ने बना के लाया आप सभी के लिए। तो जितने भी बायो वाले बच्चे हैं तैयार हो जाओ, आप ये सब सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो भी सर बताएंगे अभी सर आएंगे और आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर है सर बताएंगे, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं। मैं फिजिक्स वाला टीचर हूँ, मैं फिजिक्स जानता हूँ, बायो वाले सर बायो जानते हैं। तो इसलिए आप लोग इनको अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोई टॉपिक में अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, सर उस टॉपिक पे क्लास भी ले लेंगे आप लोग को। तो आप लोगों को उसका वीडियो भी अपलोड जल्दी मैं कर दूंगा अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत होता है तो। लेकिन पहले आपको देखना है कि ये फर्स्ट चैप्टर आपके सामने आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ना कि टॉपिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो ध्यानपूर्वक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये 2026 बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए हम लोग मिलते हैं सर से। इनका नाम है प्रवीण सर, जो कि बहुत पहले से पढ़ाते आए हैं और बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं। तो आइए हम लोग मिलते हैं प्रवीण सर से। तो ये हैं हमारे प्रवीण सर। हाँ, तो एकदम पूरा एक्सपीरियंस है इनके पास और बहुत नीट को भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। बैच भी इनका चल रहा है हमारे पास, और हमारा भी बैच स्टार्ट होने वाला है अभी। तो यहाँ पे बायो भी अच्छे से स्टार्ट होगा। तो अभी आप ऑनलाइन, हमारा ये सारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन रहेगा। तो जितना भी आपको कोई डाउट है तो आप ऑनलाइन में आएंगे और जितना पूछ सकते हैं आप पूछिए। सर आपके लिए एग्जाम अभी 2 महीना, आपके 2-3 महीना, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता बायो का तब तक आपके साथ हैं। तो अच्छे से अपना पोटेंशियल को एक जगह करो और पूरा ध्यान यहाँ पे लगाओ और देखो फिर आपको फायदा जरूर होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सर का जो पहला चैप्टर है, कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे और कुछ कुछ बातें ये जो बताएंगे कैसे करना है, कैसे टिप्स लेना है, सर आप सबसे ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उनका रिप्लाई सर अच्छे से देंगे। ठीक है, तो आप आइए चैप्टर फर्स्ट पे फोकस कीजिए आप, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बायो क्लास 12। थैंक यू राणा सर। तो हाँ, तो आज बच्चों हम लोग जो सेशन ये ले रहे हैं ये बहुत छोटा सा सेशन है, बट इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि आपके आने वाले 2026 का जो 12th का बोर्ड है उसके लिए ये जो चैप्टर्स दिख रहा है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये आएगा। ठीक है, सो थोड़ा सा जो है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है 12th का वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और इसी से 10 से 11 क्वेश्चंस हम कलेक्ट करके लाए हैं। थोड़ा सा आपको इसमें हेल्प होगा और इसको आप ज़रूर करके जाइएगा ताकि आपको जो है आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, साथ साथ में ये मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस लॉन्ग भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आप बोलते हैं 2 मार्क्स का पूछा, 3 मार्क्स का पूछा या 5 मार्क्स का पूछा, तो सभी को मैंने इसमें इंक्लूडेड किया है। मैं बता दूंगा कि इसमें कौन सा शॉर्ट कैसे पूछा जा सकता है एंड लॉन्ग कैसे पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो हमारा जो ये क्वेश्चन है सबसे पहला वो है तुम्हारा गिव वन एग्जांपल ऑफ हेट्रोगैमेटी। देखो, हेट्रोगैमेटी और होमोगैमेटी जो होता है वो एक टाइप्स है। इसमें एग्जांपल्स है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मार्क्स का आएगा, और अगर ये 2 मार्क्स में आता है या 3 मार्क्स में आता है तो इसमें हम लोग को डेफिनेशन के साथ में इसका हम लोग एग्जांपल्स दे देंगे। ठीक है, तो ये मैं अभी आंसर नहीं बता रहा हूँ बट क्वेश्चंस बता रहा हूँ और हिंट दे दे रहा हूँ ताकि आप लोग घर पे बैठ के
इसको प्रैक्टिस करो। बाकी बात जो भी डाउट होगा, जो भी टॉपिक में इश्यूज होगा, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, और या नहीं तो उसका डाउट सेशन में ले लूंगा, ठीक है। तो पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन 3 स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व्ड होगा, सॉरी थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग में गलती है, इन्वॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन का जो प्रिवेंशन का मेथड है, वो 3-4 मेथड है उसमें, उसको आपको याद करना है और लिखना है, जिससे ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में बहुत बार पूछा भी गया है, और आने वाला 2026 का जो एग्ज़ाम है उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब ये क्वेश्चन बनता है, तो मैंने इसको डाला हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स में ज़्यादा रहता है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। उसका 3rd नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसमें ध्यान रखना, मैंने मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों डाल दिया है इसमें, बट जब भी क्वेश्चंस आता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जब भी रहेगा या मोनोकॉट से रहेगा या डाइकॉट से रहेगा, ठीक है। मतलब ये जो टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है कि हर बार जो है इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक डाला है। खासकर जब भी क्वेश्चंस रहता है तो इसमें रहेगा कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रायो या डाइकॉट। मैंने दोनों डाला ताकि दोनों आपका रिवीजन हो जाए। पूछेगा एक ही कि मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या है या फिर डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होता है ये। उसके बाद है हमारा डिफाइन पॉलिनेशन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। देखो इसमें क्या लिखना है, ध्यान देना। सबसे पहले पॉलिनेशन का डेफिनेशन सबको ही जान रहे हो, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, मतलब फ्लावर का करेक्टरिस्टिक्स बताना है कि जो एयर से पॉलिनेटेड होने वाला है उसका क्या करेक्टर है फ्लावर्स का, ठीक है। और अगर वाटर का होगा तो क्या होगा। कभी कभी ये दोनों क्वेश्चंस डाल देता है, और ज़्यादातर टाइम पे जो है ना क्वेश्चंस एक रहेगा, या तो एयर पूछेगा या तो वाटर पूछेगा। तो इस बार का जो इम्पोर्टेंट है वो है एयर पॉलिनेटेड फ्लावर। तो वाटर भी एक ओवरव्यू कर लेना, क्योंकि कभी कभी 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देता है कि डिस्क्राइब द वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, ठीक है, वो 3 मार्क्स में, बट ये ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप का 5 मार्क्स में भी पूछता है। तो मैंने ये दोनों जो बनाया है इसमें क्वेश्चंस, वो 3 और 5 मार्क्स दोनों को देखते हुए बना दिया है, ठीक है ना। वो इसका नेक्स्ट है, वाई द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज रेफर्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन आप लोग सभी को जानते होंगे। डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एंजियोस्पर्म में ही क्यों होता है, इस क्वेश्चंस का मतलब यही है। फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म को मतलब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो एंजियोस्पर्म का होता है उसमें हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन को ही क्यों लेते हैं, क्या कारण है, डबल फर्टिलाइजेशन का क्या इसका प्रोडक्ट है, वो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है और इसको समझना भी जरूरी है। इससे हर तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ देता है, 2 मार्क्स में भी, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन इसका रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है पूरा, इसको आप अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है 2026 का आने वाला। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नीट डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन है, सॉरी यहाँ गलती है, एक्सप्लेनेशन द डेवलपमेंट ऑफ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। आप लोग को पता है कि एम्ब्रियो से का जो स्ट्रक्चर होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है कि सिनर्जिड सेल क्या है, एंटीपोडल सेल क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एग हम कहाँ पे रखते हैं, तो डायग्राम के साथ में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये कभी भी शॉर्ट में नहीं आता, इस टाइप का ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में पूछा गया, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीड डॉर्मेंसी। सबसे पहला ही जो क्वेश्चन बन रहा है सीड डॉर्मेंसी का, वो सीड डॉर्मेंसी हमेशा डेफिनेशन पूछा है, बट इस बार जो है जो एक्सपेक्टेड लग रहा है उसमें जो नेक्स्ट लिखे हुए हैं, व्हाट आर द नेचुरल वे ऑफ ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी एंड एडवांटेजेस ऑफ सीड डॉर्मेंसी। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकता है, या तो पूछेगा कि अंडरस्टैंड बाय
सीड डोरमेंसी क्या है एंड देयर एडवांटेज, ये एक क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि नेचुरल वे क्या है, सीड वे ऑफ ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी के ब्रेकिंग का नेचुरल वे क्या है। तो इसमें 3 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन कि अंडरस्टैंड बाय सीड डोरमेंसी एंड देयर एडवांटेज, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि उसका नेचुरल वे बताना है कि उसके सीड डोरमेंसी को कैसे तोड़ा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन एक आता है एडवांटेजेस ऑफ सीड डोरमेंसी। तो ये एक क्वेश्चन मैंने बनाया है जिसमें 3 तरह का क्वेश्चन आएगा। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो ये 3 नेचुरल वेव हमेशा पूछता है कि हाँ इसमें 3 नेचुरल वेव जो लॉन्ग में आएगा। शॉर्ट में जब भी आएगा तो एडवांटेजेस ऑफ सीड डोरमेंसी 3 मार्क्स का, या फिर हम लोग अंडरस्टैंड डू यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीड डोरमेंसी, मतलब ये 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स का यहाँ पे पूछता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, अभी जस्ट हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़े, उसी से रिलेटेड एक ट्रिपल फ्यूजन का प्रोसेस है। इसमें है नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द ट्रिपल फ्यूजन। ये क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड है क्योंकि इसमें जो भी डाले हैं बहुत एनालिसिस करके डाले हैं बच्चों। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चंस है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा, या 1 वर्ड का क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या होता है। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक एंड डिस्क्राइब, मतलब है कि जो एम्ब्रियो सेक का जो स्ट्रक्चर है उसका जो सेल्स है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल लिखना है, ठीक है। ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ एन एंजियोस्पर्म ओव्यूल। ओव्यूल का जो वेल लेवल डायग्राम है कि उसका स्ट्रक्चर है, वो उसका स्ट्रक्चर हर एक स्ट्रक्चर को लिख के उसके बारे में 2-3 लाइन लिखना है। ये हमेशा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्मिक माइक्रोस्पोरेंजियम विद डायग्राम एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट्स। मतलब इसमें है कि एंजियोस्पर्मिक जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका डायग्राम बनाना है और उसमें जो भी लेवल्ड स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में लिखना है। तो ये 11 टोटल क्वेश्चंस है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है 2026 के लिए। आप इसको प्रैक्टिस करो, इसका आंसर लिखो, और अगर कुछ डाउट होता है तो आप हमें को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर इस चैप्टर से कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो कि हाँ कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी कमेंट करना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, सो इसको बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करो क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बहुत जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे। और इसी तरह से आपको पूरे बायोलॉजी का जो भी सीबीएसई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम इसी तरह से 11-12 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 2026 के बोर्ड के एग्जाम के लिए वो मैं लेके आऊँगा। तो वो आने वाले टाइम पे भी इसी तरह से कंबाइंड रखूंगा जिससे कि आपको पता चले कि क्वेश्चन 3 मार्क्स में क्या पूछेगा, 5 में क्या पूछेगा, 1 में क्या पूछेगा, कैसे उसको क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ओके, ठीक है, फिर इसको हम लोग अभी क्लोज करते हैं। थैंक यू। हाँ, सारे का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से हम इसको, स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये पहला है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट, ओके, थैंक यू। ऑल ऑफ यू, आपने देखा कि सर ने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 10 मिनट के अंदर सारा बता दिया। तो आप लोगों को बताना जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो इसी आधार पे आएगा। और कभी भी कोई टॉपिक में भी दिक्कत होता तो सर उसे अच्छे से समझा देंगे। क्यों सर, आइए इधर आइए। तो इसलिए सर आपके लिए पूरा फुल सपोर्ट में है कि आप लोगों का 2026 बायो का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। इसलिए सर अपना टाइम निकाल के रोज वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग भी जल्दी से अच्छे से कमेंट करो कि आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जल्दी से, और सभी दोस्तों को बताओ कि हाँ इस चैनल पे भी आप बायो आ चुका है। तो कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको सारे का सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम क्या है सर? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग मिलते हैं उसके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।